पिछले 3.5 सालों से चली आ रही जंग के बाद अब रूस अपनी ताकत में और ज्यादा इजाफा करता हुआ नजर आ रहा है और इससे सबसे ज्यादा दिक्कत अमेरिका को ही। रूस ने हाल ही में पुतिन के निर्देश पर एक ऐसी ड्रिल की थी जिसकी चर्चा हर तरफ होने लगी थी, लेकिन अब रूस ने ऐसा कारनामा कर दिया है, न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को भी खतरा महसूस होने लगा है। दरअसल रूस ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्टनिक NM739 का सफल परीक्षण कर लिया है। अब दावा यह किया जा रहा है कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज वाली है। इसके बारे में खुद राष्ट्रपति पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा कि इसके सभी टेस्ट पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने यह कहा कि ऐसी मिसाइल दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। वहीं रूसी सेना की तरफ से यह बताया गया कि मिसाइल का सफल टेस्ट 21 अक्टूबर को किया गया था। इस टेस्ट में इस मिसाइल ने करीब 15 घंटों तक उड़ान भरी और इस दौरान मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर की दूरी को भी तय किया। रूस की इस मिसाइल के बारे में और जानें तो इसका इंजन न्यूक्लियर टर्बोजेट है। वहीं इसकी रेंज अनलिमिटेड बताई जा रही है। उड़ान और ऊंचाई की बात की जाए तो यह 50 और 100 मीटर तक है। वहीं इसकी स्पीड की बात की जाए तो यह 850 से 1300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। बुरेवस्टनिक रूस के समुद्री पक्षी का नाम है और इसी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है। वहीं नाटो ने इसका नाम SSC X9 स्काईफॉल रखा है। यह मिसाइल एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। वहीं रूस किसी भी हिस्से से अमेरिका तक हमला करने में अब सक्षम है। बुरेवस्टनिक क्रूज मिसाइल है जो सामान्य ईंधन इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विश्व में जो हथियारों की जो होड़ है महाशक्तियों के बीच में वो बढ़ती जा रही है। आर्म्स कंट्रोल को लेकर के जो रिजीम्स हैं वो टूट रही हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी पहले ही कोलैप्स हो चुकी है और अब न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिसके की माध्यम से न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने की सहमति रशिया और अमेरिका के बीच में थी और जिसे कि अब फरवरी 2026 में रिन्यू किया जाना है, लेकिन उसका जो रिन्यूअल है वो संकट में दिखाई देता है और महाशक्तियों के बीच में वर्तमान समय में एक वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चलने के कारण जो आर्म्स रेस है वो तेज हो गई है। रशिया भी एडवांस वेपन सिस्टम्स बना रहा है, चाइना भी अनेक एडवांस वेपन सिस्टम्स को डेवलप कर रहा है और वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फिर से अपने वेपन सिस्टम्स को और अधिक एडवांस और रशिया और चाइना की चैलेंज को ध्यान में रखते हुए और अधिक उसे मॉडर्नाइज करने का जो कार्य है वो अमेरिका भी लगातार कर रहा है और पूरे विश्व में एक आर्म्स रेस, एक हथियारों की जो दौड़ है वो शुरू हो गई है। विश्व में एक नए शीत युद्ध का खतरा दिखाई देता है। तो ये निसंदेह ये जो बुरेवस्टनिक नामक जो न्यूक्लियर पावर्ड न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल है वो अमेरिका के लिए चैलेंज है, लेकिन अमेरिका भी जाहिर है कि इस चैलेंज को ध्यान में रखते हुए और एक स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए उसके जो रक्षा प्रतिष्ठानों के द्वारा भी इस तरीके की मिसाइल्स को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है वो तेज होगी और ये निसंदेह विश्व में जो आर्म्स रेस है महाशक्तियों के बीच में उसको बढ़ाने का ही कार्य करेगा। अब कई एक्सपर्ट्स इस मिसाइल परीक्षण को बहुत बड़ा खतरा और इसे खराब चीज मान रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि ये दुनिया में अस्थिरता बढ़ाएगा और हथियारों पर नियंत्रण रखना और भी मुश्किल हो जाएगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन से यह कहा है कि वो मिसाइल परीक्षण करने की बजाय जंग को रोके। साथ ही उन्होंने अपने बयान में मिसाइल टेस्ट को पूरी तरह गलत बता दिया है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते में खत्म होने वाली जंग के 4 साल होने वाले हैं, उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। एक तरफ ट्रंप की सभी पैतरे और कोशिशें फेल होती हुई नजर आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस जो अपनी शर्तों पर अभी तक अड़ा हुआ है वो अब चीजों को और ज्यादा उलझाता हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।